हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी मिस्टेक्स जो मैंने अपने नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में करी, और वो मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है। और आप ये गलतियाँ ना करें, तो इसलिए इस वीडियो में आखिरी तक बने रहे और वीडियो को पूरा देखें। तो पहली मिस्टेक, लैक ऑफ रिवीजन। सेकेंड, नोट्स। थर्ड, स्टडी मटेरियल। फोर्थ, जॉइनिंग कोचिंग। फिफ्थ, एनसीईआरटी। तो मैंने ये जितनी भी गलतियाँ बताई है, अब हम उसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो पहली गलती जो थी वो थी रिवीजन की। तो रिवीजन कैसा होता था, जैसे कि मैंने आज सपोज़ एक लेक्चर देख लिया, ओके, देन उसको मैं मतलब ऐसे नोट्स तो मैं थोड़ा बहुत बना लेती थी। और उसके बाद मैं क्या करती थी कि एक लेक्चर देखा और मतलब एक सब्जेक्ट का, फिर दूसरे पे जाती थी, ठीक है, फिर तीसरे सब्जेक्ट पे जाती थी। और नहीं क्या, एक ही दिन में मैं दो दो लेक्चर हर सब्जेक्ट के करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट की थी। इसलिए ना मैं ट्राई कर रही थी कि मैं जल्दी से जल्दी कोर्स भी स्टार्ट हो जाए, और मैं जल्दी जल्दी करने के चक्कर में मैं क्या करती थी कि पहले दिन पे लेक्चर देखा एंड देन मैं तीसरे दिन पे उसका रिवीजन करती थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ याद नहीं रहता था क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, और उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह भूल जाती थी मैं इम्पोर्टेंट वाले। और जो रिवीजन है ना, वो रेगुलर बेसिस पे अगर मैंने एक बार रिवाइज कर लिया तो बस उसके बाद तो मैं एक महीने तक बुक को उठा के भी नहीं देखती थी कि मैंने पहले टॉपिक क्या पढ़ा था। और उसके बाद तो आपको पता है फिर क्या होता है, अगर आप एक ही बार रिवीजन करते हो और उस टॉपिक को दोबारा नहीं पढ़ते हो तो आपका पूरा माइंड में से इरेज हो जाता है। तो वैसे ही कुछ मेरे साथ हुआ था, ठीक है। सो गाइस, अब हम आते हैं सेकंड मिस्टेक पे। सेकंड मिस्टेक थी, मैंने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे। हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैंने नोट्स तो बनाए थे बट प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे। मतलब मैं बुक में लिखती तो थी। तब क्या होता था ना, तब मेरे पास तब लॉकडाउन का टाइम था, तो डिफ़िकल्ट था तब, जब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2022 में दिया था मैं अपना फर्स्ट अटेम्प्ट। तो तब जब 2020 में जब लॉकडाउन चल रहा था, तब एक्चुअली स्टार्ट हुआ था हमारे टाइम पे। तो बुक्स इधर उधर से मिल नहीं पाई थी, नोटबुक्स। तो मैं क्या करती थी, जैसे कि रफ़ डायरीज़ हो गई या कोई भी पेजेस हो गए, उस पर नोट्स बनाती थी, जिसके वजह से मैं नोट्स पूरे बिखरे हुए इधर उधर हो गए। और उसके बाद फिर मैं ना पढ़ पाती थी उससे ढंग से, और पूरी खिचड़ी बन गई थी उसकी। तो तो मेरे नोट्स कभी काम के आए ही नहीं। तो ऐसी गलती मैंने की, आपने मत करना, ठीक है। और थर्ड पे आते हैं, जो कि है स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल आपको जो भी दिया जा रहा है, आप जिस भी इंस्टीट्यूट में हो, आपको जो भी स्टडी मटेरियल दिया रहा है वो इनफ है, ठीक है, उसको फॉलो कर लो बस, और कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने भी क्या की थी, मैंने भी ये गलती की थी कि मैंने एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था बट उसके स्टडी मटेरियल मैंने कभी फॉलो नहीं किया। मैंने कभी बुक भी खोल के नहीं देखी, मॉड्यूल सुन के। और फिर मैंने क्या कर लिया ना, तो मैंने एच ए वर्मा के क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए। थोड़े बहुत जितने होते थे मैंने उतने किए, और उसको बस मैं एक ही बार कर पाई थी। और उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया उसको, क्योंकि एक बार मैक्सिमम हो गया, तो मुझे लगा कि हो गया बस, अब इसके बाद और नहीं करना है, ठीक है, अभी क्या करने की ज़रूरत है। बट जब मैं टेस्ट देने जाती थी, तो क्या होता था ना कि वो जो क्वेश्चंस रहते थे उसमें एच में एक्चुअली होते बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको नहीं याद रहता है क्या ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है, या कुछ भी नए टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि मॉडल्स वगैरह में तो होते हैं लिमिटेड क्वेश्चन, तो आपको वो प्रॉपर आ जाते हैं और वही नीट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। सो गाइस, जब मैं टेंथ में थी, टेंथ का जस्ट पास आउट हुई थी,
तब उसके बाद मुझे पता चला था कि नीट करके एक एग्ज़ाम होता है जिसको आपको देना पड़ता है, ठीक है। उसके पहले मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मुझे नीट एग्ज़ाम तक मैंने कभी सुना नहीं था कि देना पड़ता है करके। तो जब बहुत सारे लोगों ने क्या बोला कि नहीं, तुम्हें ना कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, उसके बिना नीट क्लियर हो ही नहीं सकता। तो फिर मुझे भी समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बहुत सारे जनों ने कहा ज्वाइन कर लो कर लो, तो फिर मैं आके फिर मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर तो लिया। बट तब जैसे कि ऑनलाइन चल रहा था, तो हम क्लासेस तो ऑनलाइन ही चल रही थी। तो पहले एक डेढ़ महीने में मुझे समझ में आ गया कि मेरे से नहीं होगा, लेकिन मैंने फिर इसलिए मैं क्या करती थी, मतलब हफ्ते में 4 से 5 दिन ना मैं कोचिंग के जो लेक्चर्स हैं वो देखा करती थी, जो कि मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते थे। और जो PW के जो लेक्चर्स हैं वो थोड़े बहुत देखा करती थी, जिसकी वजह से मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता था। और इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सोच समझ के ज्वाइन करो कोचिंग को, कि आपको कैसे ऑनलाइन जाना है, ऑफलाइन जाना है, किस टीचर का समझ में आता है, किसका नहीं आता है, वो पहले ही आप देख लो। और आप ये इसमें तो नहीं जाना कि मतलब कोचिंग के बिना होगा ही नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे कि ऑनलाइन से भी बच्चे निकल रहे हैं और बहुत सारे जनों ने नीट क्लियर कर लिया फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑफलाइन जाना ज़रूरी है। तो आपको जैसा ठीक लगे आपको वैसा करना है, बाकियों के कहने पे नहीं आना है, ठीक है। जैसे मैं आ गई थी वैसे आपको नहीं आना है, आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है, ठीक है। फिफ्थ गलती जो मैंने की थी वो मैंने NCERT बराबर फॉलो नहीं की थी। मैंने बराबर रीडिंग्स नहीं लगाई थी, उसकी बहुत कम रीडिंग्स लगाई थी। और जैसे बायो में नोट्स मैंने नहीं बनाए थे पहले इसमें, जबकि मुझे बायो के नोट्स बनाने चाहिए थे, थोड़े शॉर्ट थोड़े डायग्राम्स के फॉर्म में, कुछ टी डायग्राम्स के फॉर्म में बनाने चाहिए थे, बट मैंने नहीं बनाए। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसे कौन सी गलतियाँ की जिसके वजह से मेरा नीट में सिलेक्शन नहीं हो पाया,